अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वैसे तो घर की सफाई रोज़ाना ही की जाती है और ये काम आसान भी लगने लगता है, लेकिन रमज़ान से पहले घर की अच्छी तरह से सफाई करना भी ज़रूरी होता है ताकि रमज़ान में वक्त की बचत की जा सके। ऐसी ही कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो घर की मुख्तलिफ़ चीज़ों की सफाई में आपकी मदद करेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाइट ओवन की सफाई। ओवन की सफाई के लिए आधा कप अमोनिया इस पर छिड़क दें। सारी रात इसी हालत में रहने के बाद सुबह इसे पानी से धो लें तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ग्राइंडर की सफाई। ग्राइंडर की सफाई के लिए 1 चम्मच मीठा सोडा इसमें डालकर इसे चंद सेकंड के लिए चलाएं और बाद में इसे साफ़ पानी से धो लें। इसके अंदर से तमाम स्मेल और गंदगी वगैरह साफ़ हो जाएगी। गीले दस्ताने और जूते। गीले दस्ताने और जूतों को खुश्क करने के लिए इनमें अखबार के टुकड़े ठूंस दें तो ये बहुत जल्दी खुश्क हो जाएंगे। बर्तन साफ़ करने वाले डिब्बा की सफाई। बर्तन साफ़ करने वाले डिब्बे की सफाई के लिए इसमें सिरका और मीठा सोडा डालकर धो लें, ये बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएगा। नहाने वाले टब की सफाई। चकोतरे को काट कर नमक के साथ इसे टब में निचोड़ दें और नुचड़े हुए चकोतरे को टब में रगड़ें तो टब में मौजूद तमाम गंदगी साफ़ हो जाएगी। कद्दूकश की सफाई। एक सफ़ेद प्याज लेकर इसे कद्दूकश पर अच्छी तरह रगड़ें, बाद अज़ा पानी से धो डालें तो कद्दूकश ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा बल्कि इसमें से हर किस्म का जायका भी ख़त्म हो जाएगा। ब्लेंडर की सफाई। गर्म पानी और बर्तन धोने वाले लोशन का यानी डिश वॉश लिक्विड का सिर्फ एक कतरा ब्लेंडर में डालकर चंद सेकंड के लिए इसे चला दें और बाद अज़ा इसको साफ़ पानी से धोकर खुश्क कर लें। चिकनाई के दाग साफ़ करने के लिए। अगर चिकनाई के दाग कपड़ों पर, बेडशीट्स पर या फिर पर्दों पर लग जाएं तो ऐसी सूरत में परेशान ना हो। परेशान होने की बजाय चिकनाई वाली जगह पर चंद सेकंड के लिए चाक रगड़ दें या फिर उसके ऊपर टेल्कम पाउडर छिड़क दें और फिर साबुन और पानी से धो लें तो चिकनाई बिल्कुल दूर हो जाएगी। तौलिए पर लगे दाग धब्बे साफ करने के लिए खुश्क तौलिए पर हेयर ड्रायर चलाएं तो दाग दूर हो जाएंगे। बेड का मैट्रेस साफ करने के लिए स्प्रे करने वाली बोतल में वुडका डालकर आहिस्ता आहिस्ता मैट्रेस पर छिड़कें। वुडका में शामिल अल्कोहल मैट्रेस में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। सोफ़ों की सफाई के लिए। सोफ़ों की सफाई के लिए जूतों की पॉलिश इस्तेमाल करें। सोफ़ों पर हम रंग जूतों की पॉलिश लगाकर हल्की सी रगड़ाई करने से सोफ़े मुकम्मल तौर पर साफ़ और नए जैसे हो जाएंगे। कारपेट के दाग धब्बे साफ़ करने के लिए 2 हिस्से पानी और 1 हिस्सा सिरका मिलाकर इसे कारपेट पर छिड़क दें, तमाम दाग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। पंखों की सफाई। आमतौर पर पंखों की सफाई सबसे मुश्किल लगती है। गर्दो गुबार की वजह से इनका रंग स्याह हो जाता है, जबकि इस शिकायत से आसान तरीके की मदद से आपके पंखे चंद मिनटों में चमक जाएंगे। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में पानी और 2 बड़े चम्मच सिरका के शामिल करें। एक तकिए का गुलाफ और एक साफ़ सुथरा कपड़ा ले लें। किसी ऊंची कुर्सी या सीढ़ी पर चढ़कर पंखे के ब्लेड पर गुलाफ चढ़ाएं और पंखे को पोंछते हुए गुलाफ को उतार दें। इसी तरह सब जो मिट्टी और धूल वगैरह है वो गुलाफ में आ जाएगी। और अब पंखे पर सिरके का स्प्रे करके साफ़ कपड़े से एक बार पोंछ लें तो पंखे चमकने लगते हैं। इस तरह आप कम वक्त में और कम मेहनत से पंखों को चमका सकेंगे। टाइलों की सफाई। नमक को किसी अच्छे सर्फ में शामिल करें और पोंछे के ज़रिए टाइलों पर मलें। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर पानी से धोकर वाइपर से सफाई कर लें। पुराने धब्बों या फिर निशानात को साफ़ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। जहां पर पुराने दाग लगे हों वहां पर टूथपेस्ट लगाकर रगड़ें तो वो साफ़ हो जाएंगे। आईने की सफाई। गुसलखाने के शीशे की सफाई के लिए शीशे पर शैम्पू का स्प्रे करें और टिश्यू या फिर साफ़ कपड़े से साफ़ कर लें। फर्नीचर की सफाई के लिए 1 कप बेबी ऑयल में आधा कप नींबू का रस शामिल कर लें और दोनों अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक नर्म कपड़े की मदद से लकड़ी के फर्नीचर और दरवाज़ों पर मल लें। अब लकड़ी को गीले कपड़े से पोंछने के बाद किसी दूसरे साफ़ कपड़े को नारियल के तेल में हल्का सा डुबोकर हल्के हाथ से लकड़ी पर मलें तो लकड़ी ऐसे साफ़ हो जाएगी जैसे कि पॉलिश की हो।
आपको इन टिप्स में से कौन-सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।